हेलो बच्चों, लाइव हो जाइए। बच्चों जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलिए, आज 7वां दिन संस्कृत विषय। आज भारत का प्रसिद्ध त्योहार, प्रसिद्ध उत्सव दीपावली के संबंध में हम जानते हैं। बच्चों, भारत में यह प्राचीन परंपरा रही है कि वर्षा ऋतु में जो वातावरण दूषित होते हैं और कीड़े मकोड़े इत्यादि जो फैलते हैं, उसको विनाश करने के लिए यह हर्षोल्लास के साथ हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं। यह बहुत ही आनंददायक है। हमें उस रोज काफ़ी खुशी होती है, हम खुशियां मनाते हैं। किंतु यह हमेशा देखने को मिलता है कि दीपावली के उत्सव को कुछ लोग दूसरे ढंग से मनाते हैं। यह आनंद मनाने की चीज है, लेकिन जगह जगह पटाखा इत्यादि छोड़कर वातावरण को लोग दूषित करते हैं। इसका स्वरूप ही बदल दिए हैं लोग। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले क्लास में हमने कुछ टास्क दिया था आपको। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। कुछ बच्चों ने, मात्र 2 बच्चे, एक साक्षी कुमारी छपरा से और एक छात्र जिसने थोड़ा सा ही मात्र रिक्त स्थान का पूर्ति करके भेजे, उनका सब सही भी था। साक्षी कुमारी ने पुस्तक के अंदर जितने भी प्रश्नोत्तर थे, सबका
आंसर लिख करके भेजे। बड़ी खुशी भी हुई, एक भी आंसर गलत नहीं था, सभी आंसर सही था। साथ ही मैं बता दूं कि इन दोनों बच्चों ने संस्कृत गिनती भी दिए थे, वो नहीं लिखे। फिर मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से ही 1 से लेकर 20 तक संस्कृत गिनती लिख करके भेज दिए, ताकि बच्चा को समझ में आ जाए, वह पढ़े देखे। खैर आगे बढ़ते हैं। अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सवः विशिष्टः। हमारे समारोहों में दीपावली एक ऐसा समारोह है जो विशेष है। यह पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। दीपोत्सवः सामान्यतः दीपावली दिवाली वा नामना ज्ञायते। दीपोत्सव को सामान्य रूप से दीपावली या दिवाली के नाम से जाना जाता है। ज्ञायते का अर्थ होता है जाना जाता है। प्रकाशोत्सव अयम बालानां चितानि हरति। प्रकाशों का उत्सव जो है यह प्रकाशोत्सव, यह बच्चों के चित्त का अर्थ होता है मन। चित्त का अर्थ होता है मन। हरति, मन को हर लेता है। यह प्रकाशों का उत्सव बच्चों के मन को हर लेता है। गृहेषु हट्टेषु चत्वरेषु आपनेषु सर्वत्र दीपानां मालाः शोभन्ते। बच्चों, दीपावली के दिन घरों में, गृहेषु सप्तमी विभक्ति, और मैंने पहले भी आपको बता दिया हूं कि सप्तमी विभक्ति में उसका चिन्ह होता है, अधिकरण कारक हुआ। तो गृहेषु सप्तमी बहुवचन, घरों में। हट्टेषु, हट तो जानते ही हैं, हट बाजार को कहा जाता है, बाजारों में। चत्वरेषु, चबूतरा इत्यादि। चत्वरेषु, आपणेषु, आपणः मीन्स होता है दुकान, दुकानों में। सर्वत्र दीपानां माला शोभन्ते। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। दीपानाम षष्ठी विभक्ति, रामानाम, देवानाम, बालकानाम, षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? षष्ठी विभक्ति का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? कौन कारक? संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। तो दीपानाम, दीपों का, माला शोभन्ते, माला सुशोभित होता है। माला के आकार का दीप सजा दिया जाता है, चारों तरफ से माला आकार में दीप को सजा दिया जाता है। तो दीपों का माला सुशोभित होता है। कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीया इमं उत्सवं समायोजयन्ति। कार्तिक मासस्य, कार्तिक
महीना है, और मासस्य चतुर्थी विभक्ति, रामस्य देवस्य बालकस्य चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को के लिए, है ना। तो कार्तिक महीने के षष्ठी विभक्ति, का के की रा रे री, रामस्य देवस्य बालकस्य षष्ठी विभक्ति। कार्तिक मासस्य अमावस्यायां, कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को प्रतिवर्षम, ओके सूरज बाबू, संबंध कारक एकदम सही, मैंने सॉरी भी बोला। प्रतिवर्ष भारतीय इमम, भारतीय लोग इमम इस उत्सव को, द्वितीय विभक्ति को कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हुआ, उत्सव को समायोजयन्ती, आयोजन करते हैं। शारदीय अयम उत्सव, मैंने उस रोज भी बताया था कि कार्तिक, आश्विन और कार्तिक, यह 2 महीना शरद ऋतु का महीना होता है, तो इसको शारदीय उत्सव भी बोलते हैं। दीपावली को शारदीय उत्सव भी बोलते हैं। यदा शरद आयाति तदा जनाः स्वगृहं परिसरं च स्वच्छं कुर्वन्ति, जब शरद ऋतु आते हैं तब लोग अपने अपने घर को, स्वगृहम अपने घर को, परिसरं च, परिसर कहा जाता है घर के जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर जो भी जगह होता है वह अपना परिसर हुआ। तो अपने घर के परिसर को क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, अर्थात साफ सुथरा करते हैं। ते गृहाणि सुधया लिम्पन्ति, वे अपने घरों को चूना इत्यादि से लीपते हैं, अर्थात पोतते हैं। ठीक है बच्चों, सुधया लिम्पन्ति, चूने इत्यादि से लीपते हैं। कपाट गवक्षादीन रंजयन्ति, कपाट कहा जाता है दरवाजा को। दरवाजा को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? कपाट। और फिर आगे दे रहा है गवाक्ष। गवाक्ष कहा जाता है खिड़की को। खिड़की का संस्कृत होता है गवाक्ष। जरूरत पड़े तो इसे नोट भी करते रहिए। वैसे तो शब्दार्थ पुस्तक के अंदर दिया ही है, और मैं बार बार कहता हूँ कि शब्दार्थ विशेष रूप से आपको बच्चों जो भी पाठ पढ़ाई हो, शब्दार्थ जरूर रट लें, शब्दार्थ को जरूर पढ़ें। क्योंकि अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होने के लिए मीनिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से संस्कृत स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको इसका भी मीनिंग जरूरी है, अर्थात शब्दार्थ। तो कपाट, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। दरवाजे और खिड़की को रंजयंती, रंगते हैं। आप लोग भी रंगते होंगे, है ना? दीपावली के समय आप भी साफ सुथरा करते ही होंगे और रंगते ही होंगे।
इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति। इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, क्षिप्तम बिखरा पड़ा जो रहता है, अपद्रव्यम अर्थात बिना काम का चीज, अपद्रव्य तो जहां तहां इधर उधर जो गंदगी फैले होते हैं, अपसारयन्ति उसको क्या करते हैं, साफ सुथरा साफ सफाई करते हैं। सर्वत्र नवम वस्त्रम मिष्टान्नं च लब्ध्वा बाला मुदिता भ्रमन्ति। सभी जगह नए वस्त्र, मिठाई, नए वस्त्र और च का अर्थ होता है और, तो मिठाई और नया वस्त्र लब्ध्वा पाकर, लब्ध्वा मीन्स पाकर, बाला बच्चे, मुदिता भ्रमन्ति खुश होकर घूमते हैं। ते पटाखा विस्फोटम कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति। वे पटाखा छोड़कर विस्फोट करके आनंद का अनुभव करते हैं। जनाः परस्परम शुभकामनां प्रकटयन्ति। लोग आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। सर्वत्र बंधु भावः विराजते। सर्वत्र सभी जगह आपस में बंधु भाव, भाई भाई की भावना विराजते रहते हैं। रावणवदनान्तरं रामचन्द्रस्य अयोध्यागमने प्रथमः दीपोत्सवः आयोजितः इति जनश्रुति। जनश्रुति लोगों का कहना है, लोगों के द्वारा ऐसा सुना जाता है कि रावण को मारने के बाद, रावण वधांतरम वध करके, मार करके, तो रावण के वध के बाद रामचंद्रस्य षष्ठी विभक्ति, रामचंद्र के अयोध्यागमने, अयोध्या जोड़ आगमने, अयोध्या आने पर, प्रथमः पहले, दीपोत्सवः दीपोत्सव का आयोजित आयोजन हुआ अर्थात आयोजित किया गया। इति जनश्रुति ऐसा लोगों के द्वारा सुना जाता है। तदा तब प्रभृति वयम अस्य आयोजनम कुर्मः। उसके बाद हम लोग अस्य इसका आयोजनम कुर्मः आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष उसी समय से प्रतिवर्ष हम इसका आयोजन करते हैं। अस्मिन् पर्वणि जनः रात्रौ स्वगृहं दीपमालिकया अलंकुर्वन्ति। इस पर्व में लोग रात को अपने अपने घरों को दीपमाला से सुसज्जित करते हैं, संवारते हैं। धनस्य देवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति। उस रोज किसकी पूजा करते हैं बताएं कमेंट के द्वारा।
दीपावली के रोज रात्रि में किन की पूजा करते हैं? बच्चों, थोड़ा सा दिमागी परीक्षण भी तो होना जरूरी है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा ये पूछताछ चलता रहे तो अच्छा लगेगा। लक्ष्मी जी की, वाह, सुधीर विश्वकर्मा बाबू, बहुत सुंदर जवाब। धन की देवी लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की पूजयंती, पूजन करते हैं। निर्धनताम निश्चारयंती, और निर्धनता को दूर करते हैं, गरीबी को दूर करते हैं। यम रात्रि सुख रात्रि इति नामना विख्याता। यह रात्रि, यह रात किस नाम से जाना जाता है? सुख की रात्रि, सुख का रात, इस नाम से जाना जाता है, विख्यात है। मिथिलायाम बंग प्रदेशे च केचन देवीं कालिकां पूजयन्ति। अब आइए, दो जगहों पर, कौन कौन सी जगह है? एक तो अपने बिहार में है, गुड अनीता कुमारी रिंकी, बहुत सुंदर। सूरज बाबू, बहुत सुंदर जवाब आपका सही आया। इसी तरह से कुछ पूछताछ होता रहे, कुछ चलता रहे, तो हमें भी समझ में आएगा कि आप भी कुछ समझ रहे हो बच्चों, और मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि हमारे बच्चे भी कुछ समझ रहे हैं। तो दो जगह उस रोज मां काली की पूजा होती है। वह कौन कौन सी जगह है? वह कौन सी जगह है जहां, दो जगह है जहां मां काली की पूजा दीपावली के रोज की जाती है। बाकी सभी जगह लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। और इन दो जगहों पर एक तो है कि वहां पूरे राज्य में काली की पूजा की जाती है दीपावली के रोज, और एक जगह ऐसा है जो केवल जिला भर में मां काली की पूजा उस रोज की जाती है। कोई जवाब नहीं? तो आगे मैं बताता हूं। एक तो जो जिला में किया जाता है मां काली की पूजा दीपावली के रोज, वह आपके बिहार में है, जिसको आप मिथिला के नाम से जानते हैं। मिथिला में, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी, ये सब मिथिला ही कहलाता है। दूसरा, बंगाल में, बंगाल में मां काली की पूजा की जाती है दीपावली पर। वर्षा काले वृद्धिम गतानाम कीट पतंगानाम पूरा तैलवर्तिकाभिविनाशो भवति स्म। वर्षा के समय जो कीड़े मकोड़े फतिंगे की वृद्धि होती है, वह कीट पतंग का विनाश दीपावली के रोज जो तेल का दीप जलाया जाता है उससे होता है। तेल के दीप जलाने से उस रोज
क्या होता है? कीड़े मकोड़े का विनाश होता है। तेन पर्यावरणम शुद्धम भवति स्म। उससे क्या होता है बच्चों? पर्यावरण शुद्ध होता है। अद्य तु वयं वर्तिकानां विद्युत दीपानां च प्रयोगं कुर्मः। आज हम लोग इसको सीधे पलट दिए, जो गलत है। सीधे पलट दिए, जो गलत है। उससे पर्यावरण कभी शुद्ध नहीं होगा, न कीड़े मकोड़े का विनाश होगा, और पर्यावरण और ज्यादा दूषित होगा, जिससे मानव जीवन को हमेशा खतरा ही खतरा है। तो उस रोज आज हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्तियां जलाते हैं। तेल का दीप नहीं, बल्कि मोमबत्तियां जलाते हैं। विद्युत दीपाना, बिजली दीप अर्थात बल्ब इत्यादि। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, दीप दिया, बिजली का दीप अर्थात बल्ब जलाते हैं, का प्रयोग करते हैं। उल्लास प्रकटना या पटाखा विस्फोट च भवति। खुशियां मनाने के लिए पटाखा विस्फोट करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, यह भी गलत है। इससे पर्यावरण दूषित होता है। अनेन वातावरणे दूषिता पदार्थ वर्धते। इससे क्या होता है? वातावरण में दूषित पदार्थ की वृद्धि होती है, बढ़ता है। कीटा न नश्यन्ति, कीड़े मकोड़ों का विनाश नहीं होता है। वातावरणम च विषयुक्तम वातावरणम च विषयुक्तम भवति। वातावरण विषैला होता है, विष युक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है। समझिए कि चारों तरफ जहर फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषणम चापी वर्धते। पटाखा छोड़ने से क्या होता है बाबू? ध्वनि प्रदूषण, जिससे ध्वनि प्रदूषण से किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से किस बीमारी का खतरा बढ़ता है? अगर हमारे छात्र छात्राओं में कोई छात्र या छात्रा बताएं। इसमें नहीं दिया है, थोड़ा सा अलग हट करके मैं पूछ रहा हूं। यह आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि ध्वनि प्रदूषण से किस बीमारी का खतरा बढ़ता है? बताएंगे बच्चों? नहीं। तो ठीक है, मैं बताता हूं। ध्वनि प्रदूषण से हार्ट का खतरा बढ़ता है। हार्ट अटैक करने का खतरा बढ़ जाता है। अतः सावधानेन भवितव्यम। इसलिए हमें सावधान होकर रहना चाहिए। स्वरक्षणाय पर्यावरण रक्षणम परमम कर्तव्यम। अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ओके बच्चों, पाठ समाप्त। अब आपको शब्दार्थ तो पढ़ना ही है ना? साथ ही साथ कुछ अभ्यास दिए गए हैं। इस अभ्यास में निम्नलिखिता उत्सवाः कस्मिन् भारतीय मासे आयोज्यन्ते
निम्नलिखित उत्सव किस भारतीय महीने में आयोजित होते हैं? इसको आप लिखकर व्हाट्सएप के जरिए या फिर इस ऐप के जरिए भेजेंगे, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप भी जानते हैं कि कौन सा त्यौहार किस महीने में आते हैं, है ना। तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करके, ये दो ही चीज करके आप भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आज का दिन आपका शुभ रहे और आप पढ़ने में मन लगाएं, यही हमारी कामना है। नमस्कार।